हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ये क्वेश्चन आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमने पहले कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए? हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है बच्चों। तो उसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम पार्ट हमने वही किया है। तो आज से हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। आज से बच्चों हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। कि हम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, उनको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जिनका डाइजेशन जरूरी होता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी होंगे। तो वो कौन कौन से ऐसे होते हैं। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती होने वाले क्वेश्चन हैं आज के। क्योंकि पता है क्या करते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन इजी होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें गलत नहीं करना, हमें क्वेश्चन बिल्कुल समझ के करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है आज के। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए और शेयर करके आइए, ठीक है। ये हमें बार बार ना कहना पड़े बच्चों कि आप एक एक बार शेयर फटाफट से कर दो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, विच फूड प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी। ऐसा कौन सा भोजन है जो तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा भोजन है जो तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है? अभी सब बच्चे मुझे फटाफट से ये बताएंगे कि जब आपको एकदम जोरों की भूख लगती हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जब आपके पास ऐसी कोई चीज़ें ना हो, पानी हो, खाना हो, ये सब चीज़ें खाते हो फटाफट से, तो एकदम से हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? और खासकर गर्मियों में तो प्रोटीन, बटर, विटामिन्स और ग्लूकोज। तो देखिए बच्चों, ये हमारी बॉडी के लिए सभी जरूरी होते हैं। प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है, बटर भी बहुत जरूरी होता है, विटामिन्स भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि विटामिन्स के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, उनकी कमी से रोग कौन से होते हैं, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम से ये पूछा गया है कि इमीडिएट मतलब तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करता है। आपने वो एक ऐड देखी होगी ना, जो खास करके अब गर्मियों का सीजन आगे आगे आ रहा है, सर्दियाँ कम होती जा रही है, तो उसमें एक ऐड आती है। जो टीवी देखते हैं उनको पता होगा ये, कि एक बच्चा होता है जो खेल रहा होता है, ठीक है, धूप में, उसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, मतलब वो वीक फील करता है। और वो सूरज आपको दिखाते हैं कि वो एक क्या करता है, पाइप के थ्रू उसकी एनर्जी को खींच रहा होता है। ये तो आप सभी ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस ऐड है ये हमारी, ये तो आपने देखी होगी। तो उसको क्या पिलाते हैं कि एकदम से वो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। बताएंगे मुझे फटाफट से किस किस बच्चे को पता है? और पता सबको होगा, बस बताना कोई नहीं चाहता, कमेंट नहीं करते बच्चे, आप इतनी कंजूसी करते हो कमेंट्स में। तो देखिए, वो प्रोटीन्स तो अपने साथ रखते नहीं है, बटर भी नहीं रखते, तो वो ऐड ही होती है, किसकी होती है? ग्लूकोन डी। आपने सुना होगा ग्लूकोन डी, सब एकदम से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो किसकी फॉर्म में होता है? वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब तब तत्कालीन पूछा गया हमसे, एनर्जी तो सभी देते हैं ये, लेकिन एकदम से तत्कालीन एनर्जी जो होता है वो कौन सा देता है? तो वो ग्लूकोज देता है। तो देखिए बच्चों, ये आपके फ्रूट्स हैं, ये भी आपको बहुत सारी एनर्जी देते हैं, ठीक है। ये भी बहुत फ्रेश खाने चाहिए आपको, तभी कहते हैं फ्रेश सब्जी, फ्रेश ही फ्रूट्स, ये सभी आपको खाने चाहिए। बट आजकल के बच्चे हैं ना, क्या करते हैं आजकल के बच्चे, तो बस उनको तो चाहिए फास्ट फूड, वो फास्ट फूड खा खा के खुद फास्ट फूड बन जाते हैं। तो फटाफट से जो क्वेश्चन था उसको नोट डाउन करें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बच्चों शेयर कर दो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाया करो आप। अब जल्दी से मेरे को क्वेश्चन बताइए, ये किस किस को आता है? द स्वीट टेस्ट, स्वीट
स्वीट का मतलब होता है मीठा, ठीक है। टेस्ट, फ्रूट्स इज ड्यू टू, जो फल मीठे होते हैं उनका स्वाद मीठा होता है। कोई भी हम फल खाते हैं वो जो हमें मीठा क्यों लगता है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो वो हमें मीठा लगता है। फटाफट से मुझे इसका नाम बताएंगे जल्दी से जल्दी, किस किस बच्चे को पता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज। तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि फ्रूट्स के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है। सारे ही शुगर है, ग्लूकोज की फॉर्म में है सारे, ठीक है, लेकिन है कौन सा इनमें से फ्रूट शुगर किसको कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट करके। तो फ्रूट शुगर देखिए आपको दिख भी रहा होगा नेम। जो बच्चा, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसको इतना कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। देखिए मैं बस कॉमनली ट्रिक बोल रही हूँ, ये याद रखने की, हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी काफी क्वेश्चनों में होता है। जैसे देखिए फ्रूट्स एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये फ्रुक्टोज ये भी एफ से स्टार्ट हो रहा है, यानी किसके अंदर कौन सा होगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट शुगर। देखिए ग्लूकोज का आप सब जानते हैं। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। जो आप दूध पीते हो उसके अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है, तो वो लैक्टोज मिलता है। फ्रुक्टोज किस में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। ग्लूकोज का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था अभी अभी, और ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सभी ग्लूकोज से ही बने होते हैं बच्चों, ठीक है। ये पॉलीमर किसका होता है, मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज में क्या होता है, मोनोसैकेराइड है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल शुगर है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और माल्टोस, ये माल्ट शुगर्स में पाया जाता है, जो भी ग्लूकोज का ही फॉर्म है, जो 2 यूनिट से बना होता है, ये डाइसैकेराइड होता है। फटाफट से नोट करेंगे बच्चे। देखिए ये फ्रूट शुगर, आपको सिर्फ पिक्चर इसलिए दिखाई जा रही है ताकि ये आपको याद रहे। ये इसके अंदर कौन सा मिलेगा, फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर। फटाफट से बच्चे नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ग्लूकोज है, हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज एक ऊर्जा का स्रोत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है जो निम्न प्रकार के अणुओं में ग्लूकोज, अणु में एक ग्लूकोज है, तो वो किस में है बच्चों, फटाफट से बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन पता है, फटाफट से मुझे बताएंगे जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज किस में पाया जाता है, जल्दी से जल्दी बताइए, तब तक मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ। फटाफट से कमेंट कर दो तो आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट के ये मुख्य स्रोत होते हैं जो जरूरी होते हैं हमारे लिए, हमारी डाइट में। तो हमें डाइट में इंक्लूड, जब सबसे ज्यादा क्या खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक ग्लूकोज का फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम स्पीड से चल रहे हैं बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम को, मतलब जितने मैंने आपको स्लो करवाने थे उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप चल रहे थे अपने अकॉर्डिंग, तो हम आपके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो कर देंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए अब हमने आपकी तरह काम किया था, अब आपको हमारी तरह करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। देखिए क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में मिलता है, फ्रूट में मिलता है, स्वीट पोटैटोस में मिलता है, बीन्स में मिलता है। बीन क्या होते हैं, किस किस बच्चे को पता है, राजमा को बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्राउन राइस जो बहुत जरूरी है, सीरियल्स मतलब अनाज, इनमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट बहुत अमाउंट में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट लेते रहे, साथ साथ कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे बच्चे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग,
अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा संभावना होती है गलत होने की, क्योंकि बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, वो सीधा करेक्ट को देखते, इनकरेक्ट मतलब इसके अंदर नोट दे रखा है उस नोट को देखते ही नहीं है। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें आर रिच सोर्स इन प्रोटीन। क्या दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है और कौन सी दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? मुझे बताएंगे कमेंट करके बच्चे कि दाल पसंद किस किस को है, कौन खाता है दाल। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको दाल बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर नेक्स्ट है मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? हमने कल की क्लास में किया था, क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी वजह से जब विटामिन ए की कमी आती है तो हमारी इफेक्ट कहाँ पर डालता है? ये आईज पे। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, हमने कल ही की क्लास में किया था। और मिल्क के अंदर कौन सा शुगर पाया जाता है? तो हमने ये भी अभी अभी आपको बताया था, कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज। तो इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। क्रियल्स, सीरियल्स क्या होती है बच्चों? ये होता है अनाज, ठीक है। आर द वेरी पुअर मतलब बहुत कम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब अभी अभी हमने जस्ट किया था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज़्यादा खाते हैं, कहाँ मिलता है वो? अनाज में मिलता है। तो इसके अंदर तो इसका मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है बच्चों? इसलिए गलत है क्योंकि अनाज के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कि ए वेरी पुअर सोर्स, मतलब पुअर सोर्स ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो आंसर हमें मिल चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर उसको भी देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो बिल्कुल सही बात है। कल हमने जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसके अंदर भी हमने ये किया था कि वेजिटेबल्स खाने चाहिए, उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सीरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स इन कार्बोहाइड्रेट। ये स्टेटमेंट गलत होगी। फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी दाल में होता है? मुझे बताएंगे ये चने की दाल है आपकी, ये मूंग की दाल है, और ये जो वो काली दाल होती है उनको उड़द की दाल, ये वो वाली दाल है। तो मुझे बताएंगे इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमें मूंग की दाल में बच्चों। जो काफ़ी मतलब जो जिम जाते हैं, जो भी स्टूडेंट जिम जाते हैं, उनको ये लगता है कि हमें अपनी बॉडी बनानी है तो उनको प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको भी नहीं खा सकते, जो वेजिटेरियन है। तो उनको क्या खाना चाहिए? किसके लिए? प्रोटीन के लिए। सिर्फ प्रोटीन के लिए अगर कोई चाहता है कि मैं प्रोटीन के लिए ही नॉनवेज खा रहा हूँ, तो वो दाल को खा सकता है। ये जो अपने स्प्राउट मिलते हैं ना, जो मिक्स करके हमें देते हैं दाल की, और उसके अंदर मतलब बहुत सारे मिक्स कर देते हैं फ्रूट्स को भी साथ में, तो वो किसके लिए होता है? वो प्रोटीन सोर्स ही तो होता है। आप जो अपनी डेली रूटीन में जो खाते पीते हो वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप उनका भी आंसर नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होगा? मूंग की दाल में, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये दालों की मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है। इसके अंदर राजमा है, काली दाल है, बहुत सारी दालों की फोटोज हैं, देख के अच्छी भी लग रही होगी। तो फटाफट से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिश इज ए फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज एक्ट एज कंटेन्स। मछली एक प्रोटीन की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मुझे बताएंगे कि इसमें क्या होता है। मछली खाते हैं बहुत सारे बच्चे, पसंद भी होती है उनको, तो इसके अंदर की मतलब ये खाई क्यों जाती है, प्रोटीन के लिए खाते हैं ना, प्रोटीन के लिए खाते हैं। तो इसके अंदर क्या मिलता है प्रोटीन के साथ, और एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऑल एसेंशियल फैटी एसिड और नो अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको सबको पता है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, सोयाबीन किस किस को पसंद है, सोयाबीन की सब्जी कौन कौन खाता है, सोयाबीन को खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। देखिए सोयाबीन ए रिच इन, मतलब सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मिलता तो ये सभी है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मिलता है। देखिए मैंने आपको पहले बोला था जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी कि आज के जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जितना हमें लगता है ना कि ये बहुत इजी है, आसान है, उतना ही गलती होने की मतलब संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उनको पढ़ते ही नहीं हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड मिनरल्स। तो मुझे बताएंगे किस किस बच्चे को ये पता है कि सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता, फैट भी मिलता है, मिनरल्स में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता है वो है प्रोटीन। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन। फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इनको पिक्चर्स को देखिए एक बार। फटाफट से पिक्चर को देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, प्रोटीन का सोर्स है ये, सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। ये क्या है, ये सोयाबीन है। क्या है ये, सोयाबीन है। प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है इसमें। ये किसका सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है सोयाबीन। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनके ऊपर। देखिए पल्सेस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसका गुड सोर्स होता है। पिक्चर भी दिखाई थी बच्चों मैंने आपको, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है अब आपको पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, 15, 18 दो बार पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, जितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़ लीजिए। बताएंगे किस किस को ये आंसर आता है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था इसको, तो आप कमेंट फटाफट से कर दो। देखिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या मिलता है पल्सेस में, यानी दालों में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है। अभी एग्जांपल दिया था कि सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है इसके अंदर। और कौन सी दाल में मिलेगा, मूंग की दाल में। तो सभी को दाल खानी चाहिए, किसी को नहीं पसंद होती, मेरे जैसे होते हैं जिनको नहीं पसंद होती है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने दालों की फोटो भी लगा दी, कितनी सुंदर लग रही है ना आपको, ये कितनी अच्छी लग रही है। मूंग की दाल है, काली दाल है, ये सोयाबीन है, मतलब ये क्या है, बीन है हमारा, यानी राजमा, ये दाल है। मतलब बहुत सारी अच्छी इमेजेस है, ये इसलिए दिखा रही हूँ आपको, फटाफट से माइंड में सेट हो जाए। आज की क्लास में अगर जो बच्चा अच्छे से देखेगा ना, उसको दाल पसंद आ जाएगी, बिल्कुल पसंद आ जाएगी दाल, क्योंकि उसको पता चल जाएगा ना कि प्रोटीन सोर्स होता है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वरना आप दाल को तो यूं ही मानते हैं कि दाल तो कुछ खाने की चीज़ है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रोटीन शुगर पेयर इन प्रेजेंट इन मिल्क। तो मेरे को ये बताएंगे बच्चों,
ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर दोगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मिल्क यानी दूध के अंदर प्रोटीन होता है, मतलब सॉरी शुगर होता है, वो कौन सा होता है, किस फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दो फॉर्म बतानी है हमें शुगर की, मतलब दो फॉर्म बतानी है कि दो उसके अंदर जो दो होते हैं शुगर की फॉर्म में वो कौन से होते हैं, पेयर्स में पूछा गया है। तो मुझे बता देंगे ये सभी बच्चे कि लैक्टोज मिलेगा एक तो इसके अंदर, एक तो हमें पता है कि एक तो लैक्टोज होगा, तो दूसरा कौन सा होगा ये भी हमें जस्ट अभी पता चल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट है कैसीन सुक्रोज। तो कैसीन तो ठीक है मिलेगा, लेकिन क्या इसके अंदर सुक्रोज भी मिलेगा? सुक्रोज तो बताओ मेरे को, क्या इसके अंदर सुक्रोज भी मिलेगा? तो नहीं, आंसर ये भी नहीं होगा। कैसीन एंड लैक्टोज तो मेरे को बताएंगे सभी बच्चे, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको एक पता है तो वो आपको दोनों भी पता होगा। क्यों पता होगा? देखिए लैक्टोज तो सभी बच्चे जानते हैं कि लैक्टोज तो इसके अंदर मिलेगा ही, साथ में एक और मिलेगा। तो देखिए आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, किसी में लैक्टोज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? बी। क्या आंसर होगा? बी। ऐसे ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी ये जो हिंट बता रही हूँ ना कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, वो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। हमें ये पता है कि मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर पाया जाता है, तो हमें ऑप्शन में लैक्टोज सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी यही होगा। तो नेक्स्ट है फेरेटिन एंड माल्टोज, एल्ब्यूमिन एंड ग्लूकोज। तो ये आंसर नहीं होंगे, आंसर क्या होगा? बी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, जल्दी से जल्दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप पिक्चर को देखिए कि दूध के अंदर क्या क्या होता है, किस लिए जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, खासकर लड़के पी लेते हैं दूध, लेकिन लड़कियों को पसंद ही नहीं होता। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है कि वो पीना चाहिए, दूध बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हेल्दी लाइफ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। अब हेयर ग्रोथ बोल दिया तो वो लड़कियां जल्दी से पीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लंबे हेयर तो लड़कियों को ही पसंद होते हैं। फटाफट इसको पीना स्टार्ट कर दो, अगर आप पियोगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट है स्किन लाइटनिंग एज, मतलब जहाँ पे आपको लगता है, आजकल देखिए बच्चों, आजकल है ना काफी ऐसे होते हैं कि जिनका कलर फेयर होता है ना बहुत, है ना, उनकी फेस पे ज्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। दिक्कत क्यों? दिक्कत मतलब ये रीजन क्या है इसके पीछे, मेरे को बता देंगे आप बच्चे कि किस किस को पता है कि आजकल जो फेस पे हमारे रीजन मतलब होता है, जिसका फेस क्लियर है, साफ है बिल्कुल, ठीक है, उसके फेस पे छोटे छोटे धब्बे दाग ये होते क्यों है? रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं रीजन यही है कि हम अपनी डाइट में जो हमें खाना चाहिए हम वो नहीं खाते। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें दूध पीना चाहिए, वो हम नहीं पीते, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम सब्जियां नहीं खाते, सलाद नहीं खाते, फ्रूट्स को नहीं खाते अपने डाइट के अंदर। जब हम इनको छोड़ के हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, मैदा की तरफ भागते हैं, तो हमारा ही फेस खराब होगा, पेट भी हमारा खराब होगा। तो इसलिए आपको कहा जाता है, लेकिन इसमें गलती आपकी भी नहीं है बच्चों, क्योंकि आजकल जो मोबाइल फोन है उसमें देखिए आप कोई भी ऐप चला लो, कुछ भी चला लो, फटाफट से जोमेटो वालों की ऐड आने लग जाएंगी। जिस बच्चे का ना भी मन कर रहा हो तो भी वो खाने लगेगा, क्योंकि उनको सिर्फ सेलिंग करनी है, और आपका मन वैसे विचलित हो जाता है उनको देख के कि ये तो हमें खाना ही चाहिए। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही मत खाओ, खाओ लेकिन बहुत कम खाओ, इतना नहीं खाना, ठीक है। तो देखिए ये जरूरी होता है बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, हड्डियां मजबूत होती है दूध पीने से, तो दूध पिया करो। देखिए कितनी अच्छी फोटो है, कितनी सुंदर फोटो है। जल्दी से जल्दी आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि which of the following essential for building, repairing and growing muscles and building एंटीबॉडीज। तो अब बिल्डिंग का नाम आ गया तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हम इमारतें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना आप इनको देख के कि बिल्डिंग का नाम आ गया तो ये क्या होंगे,
देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण, मरम्मत, मांसपेशियां, देखिए अब हमने पता चल गया ना, ये बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे सचमुच की कि किसके लिए बोल रहे थे, मरम्मत किसकी, मांसपेशियों की। मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए आवश्यक है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो उनको और भी तो बनाना पड़ता ना, वो एक ही थोड़ी रहती है, उनको और भी तो बनाना पड़ता है। तो क्यों बनाते हैं एंटीबॉडी, हमें जरूरी क्यों होती है, हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे बॉर्डर पे सैनिक क्यों खड़े होते हैं, हमारे देश की और हमारी रक्षा करने के लिए, वैसे ही एंटीबॉडी जरूरी होती है हमारी रक्षा करने के लिए। तो उनके, वो किसकी रक्षा करती है, मांसपेशियों की और हमारी बॉडी की, तो उनको भी तो बनाने के लिए, उनको भी तो मरम्मत की जरूरत होती है, उनको भी जरूरत होती है। तो उनको इनमें से क्या चाहिए होता है, देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों हड्डियों के लिए। कैल्शियम की कमी से रोग भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना। और किस एज में होता है, ये सबसे ज्यादा होता है मतलब 50-30, आजकल तो 30 के करीब भी होने लग गया। जब 30 की एज हो जाती है उसमें भी हड्डियां कमजोर होने लगती है। क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम की कमी से होता है। और फिर हम क्या करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स खाने लगते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो इसलिए आप अपनी डाइट में ही इंक्लूड कर लीजिए, हमें टैबलेट्स खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ेगी अब हमारी एंटीबॉडी को बनाने के लिए, उसके मरम्मत करने के लिए, तो वो पड़ेगी प्रोटीन की। वैसे हमारी बॉडी के लिए सभी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने ये किया है कि प्रोटीन जरूरी है, ये जरूरी है ना, ये किया है ना। तो क्यों, मतलब मैं ये इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि ये प्रोटीन जरूरी है, तो कमी भी होती होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे बंदे प्रोटीन खाते हो, है ना। काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल पाता, तो उसके अंदर बीमारियां भी हो जाती है, प्रोटीन की कमी से बीमारी भी हो जाती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट से देखेंगे कि क्या कहता है। क्वासिकोर डिजीज इज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय, क्वासिकोर एक रोग है जो किसकी कमी से होता है, और ये सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चों में ही ये कमी आ गई तो वो इतनी जल्द मतलब ग्रोथ कैसे करेंगे, उनकी ग्रोथ कैसे होगी बच्चों। तो बच्चों में क्वासिकोर रोग किसके कारण होता है, जल्दी से जल्दी आंसर बता देंगे। इतनी देर से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूं, आपको पता होना चाहिए। देखिए, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट बट लेस इन फैट इन डाइट। देखिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए, हमारी बॉडी को काम वर्क करने के लिए सब चीज़ें जरूरी होती है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जरूरी होती है। सबसे ज़्यादा खाते भी हम कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर सफिशिएंट तो कार्बोहाइड्रेट होगा, बट लेस फैट इन डाइट, फैट भी हमारी डाइट में जरूरी होता है। तो क्या फैट की कमी से क्वासिकोर रोग होता है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, मतलब क्या कहता है कि सफिशिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी, बट डेफिशिएंट प्रोटीन, मतलब कि ये दोनों जरूरी है लेकिन प्रोटीन जरूरी नहीं है। ये एक स्टेटमेंट तो हमें ये बोलती है। तो क्या ये आंसर सही होगा, बता देंगे। अब तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, देखिए हमें अपना आंसर मिल चुका है। तो बच्चों, मैंने अभी जस्ट बताया था कि हमारे डाइट में हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, और क्या चाहिए होता है, फैट्स, और क्या चाहिए होता है, मिनरल्स, और क्या चाहिए होता है, विटामिन। ये सब चीज़ें चाहिए होती है ना, लेकिन एक चीज और भी चाहिए होती है। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है किसका, प्रोटीन का। क्यों लिखा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए लिखा है। तो अगर इसके अंदर ये दे रखा है कि सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट और फैट तो मिलेंगे लेकिन प्रोटीन नहीं होगा, तो किसकी कमी से क्वासिकोर रोग होता है, तो क्वासिकोर रोग होता है
प्रोटीन की कमी से। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत बार पूछा जाता है आपसे सीडीएस के अंदर। ये 18 में भी आया है और 19 में भी पूछा गया है। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मिनरल्स के हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं अभी, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्टली बता देंगे, पढ़ने वाले बच्चे तो बता ही देंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। सफिशिएंट विटामिन, बिल्कुल सही बात है, विटामिन भी जरूरी होगा, बट डेफिशिएंट इन डाइट, बट फैट भी अपनी डाइट में जरूरी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है और नहीं भी, क्योंकि बच्चों हमें सिर्फ इतना पूछा गया क्वासिकोर रोग किसके कारण होता है, हमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करना। जो करना था मैंने जस्ट बता दिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि क्वासिकोर जो रोग होता है उसकी कमी से बच्चा कैसे दिखता है। देखिए आपको ये 2 बच्चे दिख रहे हैं, शायद थोड़ा सा आपको ब्लर आ रही होगी पिक्चर, क्या करो ब्लर ही मिल रही थी मेरे को, ये मिली नहीं पिक्चर, ठीक है। देखिए ये आपको जो दिख रहा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये तो है क्वासिकोर, मतलब ये क्वासिकोर डिजीज है। ये किसकी कमी से होता है? ये होता है बच्चों प्रोटीन की कमी से। तो ये कहाँ ज़्यादा मिलता है? ये साउथ के टाइम, मतलब साउथ अफ्रीका ऐसा कुछ, वहाँ पे ना इनको ज़्यादा मतलब कमी मिलती है प्रोटीन्स की। बच्चे अपने डाइट के अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब की अच्छे से डाइट नहीं ले पाते, तो वो बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में भी दिखाऊंगी। इसमें देखिए इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? इस फोटो में दिख रहा है ये बच्चा है, उसका पेट ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी सिचुएशन बेचारे की कुछ इस प्रकार होगी। और एक प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेरास्मस। एक और रोग होता है जो भी प्रोटीन की कमी से होता है, उसको क्या बोलेंगे? मेरास्मस डिजीज। ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन इसके अंदर बच्चा कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल कमजोर सा, सिकड़ा हुआ, जिसकी जो रिब्स होती है, हम पसलियां जिनको बोलते हैं, वो भी दिखने लगती है। ऐसे नहीं है कि वो भारी आ गई, उनके अंदर स्किन भी होती है छोटी छोटी, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होता, मतलब वो हेल्दी नहीं होता वो बच्चा, हमें पता ही चल जाएगा। हम आप बोल नहीं देते एक हड्डी है उसके, तो हम बोलते हैं ना, होती तो 206 ही है, लेकिन फिर भी हम बच्चों को मजाक मजाक में बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वो वीक होते हैं, कमजोर, उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए। देखिए मैं आपको एक और फोटो दिखा रही हूँ, अब आपको शायद फोटो बिल्कुल सही नजर आ रही होगी। ये सिर्फ क्वासिकोर डिजीज की फोटो है, मेरास्मस की नहीं है। उसके अंदर देखिए, इसके अंदर बच्चे का आपको पेट दिख रहा है ना, बॉम शेप्ड, मतलब बड़ा सा दिख रहा है। इसके अंदर ये दिक्कत आ जाती है बच्चों को कि इनको प्रोटीन नहीं मिल रहा सही अमाउंट में, और मेरास्मस जो डिजीज होगी इनसे बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी कि वो बच्चा बहुत कमजोर दिखेगा। ये आपको हेल्दी दिख रहा होगा, लेकिन हेल्दी है नहीं, बीमार है बेचारा ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मैच करनी है हमें। फ्लैशी फूड एंड कैल्शियम प्रोटीन सही नहीं है। फिश, स्टार्च एंड विटामिन। फिश के अंदर क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, सबसे ज्यादा मिलेंगे ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। मिल्क के अंदर फाइबर एंड मिनरल्स। मिल्क में क्या मिलता है? अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि मिल्क के अंदर कौन सा शुगर होगा? लैक्टोज मिलेगा, और कैसीन भी मिलेगा, वो नहीं लिख रही मैं, क्योंकि आप याद कर लीजिए इतना। तो देखिए करेक्ट बताना है हमें। एग योल्क। एग योल्क क्या होता है? अंडे। अंडे खाते हो ना आप सभी बच्चे? अंडे का जो पीलापन होता है, देखिए पिक्चर में ये आपको दिख रहा है एक एग, तोड़ने के बाद है ये, वैसे तो ये रहा, वैसे तो आपको ये दिख रही है ना, ये एग है, ठीक है, बड़ा एग है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार दिखता है। ये आपको स्पून में यानी चम्मच में दिखा रखा निकाल के अलग से। ये जो आपको येलो कलर का जो सब्सटेंस मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? एग योल्क बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या मिलता है? अब सर्दियां हैं बच्चों, सर्दियों के टाइम पे एग बहुत ज्यादा खाते हो, किस लिए खाते हो? ताकि हमें ताकत आए, हमारे अंदर एनर्जी आए। तो एनर्जी किससे आती है? प्रोटीन से आती है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा? प्रोटीन एंड फैट। बिल्कुल, जो एग खाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, देखो
ठीक अमाउंट में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। उसके अंदर प्रोटीन एंड फैट मिलेंगे। अगर कोई बच्चा सर्दियों में अच्छे से डेली एग खाता हो, 1 या फिर 2 को, तो उसके अंदर वो फैट मतलब वेट गेन कर लेता है, क्योंकि वो मोटा हो जाता है, उसके अंदर प्रोटीन आ जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि खाओ बट सही, ज़्यादा भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी। आपने पिक्चर्स को देख लिया होगा, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू, देखिए बच्चों आपने बहुत ऐड भी देखी होगी इसकी, कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या दिक्कत आती है? क्यों, मतलब इतनी दिक्कत क्यों आती है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है दिक्कत क्यों आती है? आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी, स्पेशली दिखाते हैं ऑयल्स की, दिखाते हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट मतलब फिक्स होता है, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो ये क्यों दिखाते हैं? ताकि वो, उनको तो अपनी ऐड, उनको तो अपना सामान बेचना है, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? शुद्ध सरसों का तेल, वही सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन फैट, स्टार्च, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जब बढ़ जाता है तो देखिए क्या दिक्कतें आती है, दिक्कतें आती हैं। ये आपको दिख रहा है, आपकी क्या, ये आर्टरीज है, आर्टरीज है। इसके अंदर आपको जो रेड रेड दिख रहा है वो ब्लड है। लेकिन जो आर्टरी, अब देखिए इसकी इतनी शेप है आर्टरी की, तो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ब्लड फ्लो कर रहा होगा, कर रहा है ना। लेकिन इस ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है यहाँ पे आपकी आर्टरीज में ये जमना स्टार्ट कर जाता है, ऐसे करके ये जमना स्टार्ट कर जाता है। तो ये जमना जब स्टार्ट कर जाएगा तब हमारे ब्लड का जो फ्लो है, जो हमारा ब्लड जा रहा है वो कम जा पाएगा। अब तो एक तो इतना तेजी से जा रहा है, फिर कम जाएगा, तो रीजन मतलब इसके अंदर फिर दिक्कत तो आएगी। क्या दिक्कत आएगी? देखिए अब दिक्कत ये आएगी, उसके अंदर उसका हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और डायबिटीज, मतलब बहुत सारी बीमारी होती हैं। हम इतना ये जो डिस्कस है इसका भी हम नेक्स्ट मतलब जो हमारा चैप्टर होगा उसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के तौर में आपको अभी बता रही हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल, इसका आंसर अभी तो बता सकते हो बच्चों कि फैट जमा हो जाएगा। ये देखिए आप सबने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे मोटे लोग होते हैं जिनसे क्या होता है, चला फिरा घुमा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता बच्चों? क्योंकि उनके सांस चढ़ जाती है, उनका बीपी हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, होता है ना कुछ रीजन मिलेंगे आपको। जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो क्यों होते हैं? वो मोटे हो जाते हैं, तो उनको अपना फैट कम करने की जरूरत है, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो थोड़ा कम करने की जरूरत है, होना चाहिए लेकिन सही अमाउंट में, तो उनको अपना कम करने की जरूरत है। इसलिए आपको बोलते हैं कि सुबह सुबह जॉगिंग पे जाओ, वॉक पे जाओ, अच्छा खाना पीना खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, इसलिए आपको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं इनसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी किस में होते हैं? सर 5 मिनट का रह गया बस। कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा को संग्रहित करता है? जल्दी से जल्दी आंसर बता देंगे, आप सबको पता होगा ये आंसर। तो देखिए रुगी, फैट एंड प्रोटीन एंड विटामिन, तो मेरे को बता देंगे फटाफट से, हमने जस्ट अभी किया था, तो इसका आंसर होगा बच्चों फैट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कहता है, देखिए जस्ट अभी हमने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो कितनी सारी दिक्कतें आती है, हाई बीपी का होना, थकान का होना, बताया था ना। तो उसके जब एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन, किस में होगा? ग्राउंड नट ऑयल में, बटर ऑयल में, बटर मिल्क में, आइसक्रीम में। देखिए आपको जो ऐड दिखाई जाती है ऑयल्स की कि ये खाओ वो खाओ, तो सबसे ज़्यादा कम किसके अंदर मिलेगा, मतलब बिल्कुल एब्सेंट किस में मिलेगा? इनमें से किस में मिलेगा? तो वो मिलेगा ग्राउंड नट ऑयल में। आपको डायरेक्ट याद करने, इस पे समझाने वाला नहीं है। देखो आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि कुछ ऐसा दिखता है, ग्राउंड नट ऑयल यानी मूंगफली का तेल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स एंड वाटर।
मतलब पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को और जरूरत होती है पानी, और किसकी, मतलब जब हमारे शरीर को, मैंने जस्ट बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, फैट की भी जरूरत होती है और प्रोटीन की, लेकिन और किसकी जरूरत होती है बच्चों, और भी तो जरूरत होगी ना इनके अलावा। इनके अलावा देखिए हमने ये सबको डिस्कस कर लिया था, इनमें से एक को नहीं किया था, जो ही हमारा आंसर है, यानी डाइटरी फाइबर्स। फाइबर सबसे ज़्यादा सोयाबीन, ये अगर जब आप खाते हो तो ये बहुत अच्छा है, प्रोटीन का सोर्स है, फाइबर का सोर्स है, तो ये आप सबको खाना चाहिए। चलिए, इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि सब बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो फटाफट से बच्चों शेयर कर दो आप अपने अपने सेशन को। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट आता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।